हेलो दोस्तों, ईपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। इस चैनल का लिंक अपने साथियों के साथ शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करवाना है और करना भी है। तो चलिए, हम लोग आपको वादा किए थे कि चैनल पर बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी 10th 11th 12th की बैच स्टार्ट होगा। 10th की बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं और पार्ट 3 आज होगा। और आपका ईमानदारी पूर्वक क्लास में मतलब लेक्चर को देखना है तो क्लास में कलम कॉपी लेके बैठना है। और चलिए, तो हम आपको आप पार्ट 3 आज हम आपको शुरू करते हैं और ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करिए। तो चलिए, हम आपको बिना समय विलंब किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस लिंक को जितना हो सके उतना शेयर करना है। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, जिसका कहाँ तक पढ़ चुके थे कि प्रकाश के चाल यानी कि उसका वेग, प्रकाश की जो चाल होता है 3 लाख किलोमीटर होता है, 3 लाख किलोमीटर होता है। और ये भी पढ़ा चुके थे कि एक एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, जिसको परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। और एक फर्मी में 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, जिसको नाभिक की त्रिज्या कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में आपको 10 के क्या था 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर था। और प्रकाश के सबसे छोटा मात्रक पूछेगा तो कहना है एंगस्ट्रॉम है। तरंगदैर्घ्य की मात्रक क्या है तो एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश के सबसे बड़ा मात्रक है तो कहना कि प्रकाश वर्ष है, ये याद रखना है, आपको समझा दिए थे। और प्रकाश का व्याख्या 2 प्रकार से किया गया था। एक था न्यूटन के द्वारा, जिसको कणिका सिद्धांत दिया था। एक था तरंग सिद्धांत, जिसको हाइगेंस ने दिया था। न्यूटन ने, आपको हम समझाए थे कि न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश सरल और सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के रास्ता में यानी कि लाइट के रास्ता में कोई वस्तु को रख देने से छाया बनना बताता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और न्यूटन ने अपने व्याख्या के अनुसार घटना दिया था, प्रवर्तन अपवर्तन आंतरिक प्रवर्तन दिया था। और हाइगेंस ने अपने व्याख्या के अनुसार अपने घटना के अनुसार समझाया था कि प्रवर्तन अपवर्तन और विवर्तन तो होता है। जैसे हमने कहा कि कांच में आपको क्या बोलता है कि कांच में डाला गया, कांच के ग्लास में डाला गया पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा चमकता है पुनरांतरिक परावर्तन के कारण। फिर और हाइगेंस ने कहा था कि बताओ, किसी चाकू या किसी तलवार की परछाई में उसकी धार गायब हो जाता है, यही विवर्तन के कारण होता है। विवर्तन के मतलब होता है कि न्यूटन ने समझाया था कि किसी भी तलवार या धार के आपको प्रकाश पड़ने से उसकी धार मुड़ जाता है, मतलब उसकी धार छिप जाता है छाया में, यानी कि प्रकाश को मुड़ जाना बताता है। यह विवर्तन की घटना है। फिर हमने यह बताया था कि साबुन की बुलबुला रंगीन क्यों, मोर की पंख चमकीला क्यों होता है, साबुन की बुलबुला रंगीन क्यों होता है। ये सब हमने आपको समझाया था प्रकाश के अपवर्तन के व्यतिकरण के कारण समझाया था। तो हमने ये भी बताया था कि प्रकाश को किसी एक तल पर भेज सकते हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ विवर्तन ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ध्रुवण कहते हैं। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हम लोग को देखने में सहायता प्रदान करता है, देखने की क्षमता हम लोग की मदद प्रदान करता है प्रकाश। चलिए, आज समझिए पार्ट 3 वीडियो, मतलब तीसरा वीडियो है। आपको ध्यान से कलम कॉपी लेके बैठना है। कहता है कि किरण क्या है। नाम है किरण। प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश कैसे चलता है बाबू, प्रकाश तो यहाँ सीधी रेखा में चलता है। यहाँ प्रकाश कैसे चलता है तो कहना कि प्रकाश यहाँ भाई सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार। हाँ, अब कहता है कि किरण पुंज क्या है। कई किरण एक जगह मिल जाते हैं, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत से सारे यहाँ आपको किरण अंक यहाँ मिल जाएगा, बहुत सारे यहाँ अंक आपको यहाँ किरण मिलेगा, यहाँ आपको बहुत सारे यहाँ अंक आपको यहाँ किरण मिल जाएगा। तो इसी को लोग यहाँ क्या कहते हैं, तो यहाँ हम आपको किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे यहाँ अंक आपको यहाँ मिल जाएगा, तो इसको लोग किरण पुंज कहते हैं। यही किरण पुंज है। किरण के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या है? किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण को एक जगह मिलना किरण पुंज कहलाता है। तो चलिए, यही किरण पुंज हम आपको बता रहे हैं। यह किरण पुंज कितने प्रकार के होगा, तो आपको 3 प्रकार के होता है। एक है जिसका नाम क्या है, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। अब आता है कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। अभिसारी किरण पुंज क्या है तो सुनो, समझा देते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। सुनिए, कहता है कि सभी दिशा से एक बिंदु पर आने वाली किरण, बताओ, याद करते चलना है। कहता है कि सभी दिशा से यानी कि सभी जगह से एक बिंदु पर आने वाले
सभी किरण को ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहना कि सीधे सीधे पंगत में अगर आन के सब बैठ जाए, क्लास में सारे बच्चे बैठ जाए, क्लास चालू हो गया तो अभिसारी किरण का एग्जाम्पल होगा बाबू। ठीक है, याद रखना है कि सभी दिशा से आने वाले किरण एक बिंदु पर अभिसारी किरण कहते हैं। अब कहता है कि अपसारी किरण, अपसारी के मतलब होता है भागना। कहता है पंगत में से अगर पंगत टूट गया, क्लास टूट गई, क्लास छूट गया तो सभी लोग अलग अलग अपनी डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में जाता है, उसी को कहते हैं अपसारी। तो कहता है कि एक बिंदु से सभी दिशाओं में जाने वाले किरण को ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हो गया, उम्मीद है कि आपको याद होते जा रहा है। अगला है समांतर किरण। दो किरण एक ही दिशा में है, समान परिमाण के साथ जाती है, उसको समांतर किरण कहते हैं। जैसे ये भी देखो, ये भी जा रहा है पूरब की ओर, आपको पता है डायरेक्शन, आपको पढ़े होंगे। तो ये आपको क्या है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब बताओ, इधर आपको कने से कने जा रहा है, तो आपको पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है। ये दोनों किरण पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, दोनों किरण एक ही दिशा में समान परिमाण के साथ जाता है, उसको कहते हैं समांतर किरण। जैसे कहने के मतलब कि अगर ये यहाँ 4 मीटर प्रति से यहाँ है कि 4 मीटर प्रति सेकंड इसका परिमाण है, ये भी 4 मीटर प्रति सेकंड इसका परिमाण है, और दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, समांतर किरण पुंज कहलाता है। उम्मीद है कि याद हो गया होगा। याद करना भी है, यही याद करना है। खाओ और तुरंते पचाओ, बाद में पचाने की कोई जरूरी नहीं है, बाद में पचेगा नहीं पचेगा हमें नहीं पता है। अब चलिए, अब कहता है कि भाई उत्सर्जित, कहता है कि उत्सर्जित प्रकाश के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे यहाँ को दीप्त पदार्थ, और दूसरा को हम लोग यहाँ कहेंगे अदीप्त। दीप्त किसको कहते हैं, दीप्त पदार्थ क्या है बाबू, दीप्त पदार्थ क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, उसको कहते हैं दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे देखो, दीप्त पदार्थ कहलाता है, देखो दीप्त जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूरज, उससे निकलता है, तारा उससे भी निकलता है, दीपक जैसे मोमबत्ती हो गई, दिया हो गई, ये सब दीपक से भी आपको प्रकाश निकलता है। तो ये सारे के सारे क्या है, दीप्त पदार्थ है। अगला क्या है, अदीप्त पदार्थ। अदीप्त क्या है, अदीप्त के मतलब होता है जिससे नहीं निकलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे पत्थर से नहीं निकलता है, जैसे टेबल से नहीं निकलता है बाबू, कुर्सी से नहीं निकलता है। अब हम लोग अदीप्त के बारे में समझा दिए, और कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, पत्थर हो गई, ईंट हो गई, और बहुत सारे चीजें, कूट हो गया, लकड़ी हो गया, उससे नहीं निकलता है। अब कहता है माध्यम के आधार पर, अब आगे पढ़ोगे दूसरा चैप्टर में अपवर्तन में, कि माध्यम एक संघन होता है कि विरल होता है, इस माध्यम के अपवर्तन क्या होता है, बहुत गहराई से पढ़ाएंगे वहां। तो माध्यम के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है। एक को कहेंगे आपको, जिसका नाम क्या है, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी माध्यम कहिए या पारदर्शी पदार्थ कहिए। तो पारदर्शी पदार्थ जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी कहलाता है। यानी कि सीधे कहना कि जिससे हम लाइट अगर दें और आसानी से निकल जाए उसी को कहते हैं पारदर्शी। जैसे हमने कहा कि कांच लिया, कांच में इधर टॉर्च मारेंगे और इधर क्या करेगा, निकल जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। अब आपको यहाँ प्लास्टिक, उजला प्लास्टिक, व्हाइट प्लास्टिक, उसको से अगर हम लाइट मारेंगे तो सीधा निकल जाएगा, इसको कहेंगे पारदर्शी। यानी कि कांच और प्लास्टिक, कांच और क्या बाबू, प्लास्टिक, ये दोनों पारदर्शी पदार्थ है। अच्छा, पदार्थ किसको कहते हैं, कई लोग यही सोच रहा है कि पदार्थ है, कहता है कि जो स्थान सीखता है, भारी रखता है, भारी लगता है, रुकावट डालता है, गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पदार्थ है। हर एक चीज दुनिया के क्या पदार्थ है, कौन चीज नहीं है कि पदार्थ नहीं है, आप बता सकते हैं, ईंटा, पत्थर, लोहा, लकड़ी इत्यादि। लेकिन अपवाद कहता है केमिस्ट्री में कि हमने कहा कि प्यार, घृणा, नफरत, दोस्ती, ईमानदारी, ये सब पदार्थ नहीं है। हम नहीं बता सकते हैं कि वह हमसे कितना घृणा करता है, वह हमसे कितना प्यार करता है। अनुभव एक एहसास होता है, ये बता नहीं सकते। ये नहीं है कि हम लोग तौल देंगे। आज लोग भोजपुरी के गाना भी बर्बाद कर दे रहा है। भोजपुरी के गाना की क्या है, प्यार न, सॉरी, थी भोजपुरी के गाना में भी कभी कभी इसका यूज कर देता है कि प्यार न होला बीता से नाप के। वही बात, सही बात वो कह रहा है, प्यार हम लोग बीता से नहीं नाप के करते हैं। तो ही कहता है पारदर्शी, हमने समझा दिया कि कांच और प्लास्टिक हो जाएगा। अपारदर्शी पदार्थ क्या है, जिस कहता है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है, जिस पदार्थ से
प्रकाश पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा कि बाबू यहाँ पत्थर देख लो, यहाँ पत्थर हो गया, ईंट हो गया, यहाँ लकड़ी हो गया, इस संबंध से क्या है, इस संबंध से आपको प्रकाश पार क्या होगा, नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं अपारदर्शी। पारभासी पदार्थ क्या है, पारभासी दोनों को मिला के बनता है, आधा अंशतः पार होता है और कुछ पार नहीं होता है। जैसे पारभासी जिस पदार्थ से प्रकाश अंशतः यानी कि कुछ पार होता है और कुछ नहीं, अंशतः पार होता है, उसे पारभासी कहलाता है। जैसे कहा कि देखिए खराब कांच, देखो बाबू खराब कांच, जैसे कोई कांच है तो कांच है नीमन, मतलब नया कांच है, उसको लगड़ देगा किसी पत्थर उथर पर, तब उसे उतना अच्छा प्रकाश नहीं गुजरेगा, नहीं आपको पार कर जाएगा। फिर है कि गंदा प्लास्टिक, एकदम कोई गंदा प्लास्टिक ले लेगा, गंदा प्लास्टिक, तो नया प्लास्टिक लेके उसको मतलब गंदा प्लास्टिक पर उसको लाइट डालोगे तो कुछ ही पार होगा, कुछ नहीं पार होगा। उसको कहते हैं क्या भाई, पारभासी कहलाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और वो वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और मित्रों के साथ शेयर करना है, बोलना है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखना है आपको। लगातार हम आपको पढ़ाने के लिए कहा है। आज 11th की बैच भी स्टार्ट होगा, तो कल 12th की बैच भी स्टार्ट होगा, धीरे धीरे सारे बैच स्टार्ट हो जाएगा और सारे को बच्चे को यहाँ लिंक पे शेयर करना है। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी भी संस्थान ऑफलाइन चलता है करपी में, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ऑफलाइन में जुड़े, बेहतरीन ढंग से पढ़ें, तो आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन है, जैसे पढ़ें वैसे पढ़िए। अब लाइव के लिए सोच रहे हैं तो लाइव आएंगे, आप लोग दिल से चाहिए मुझे, हम लाइव आपके पास आएंगे, दिल से चाहिए ना यार, इतना लाइक करो, इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि हम लाइव आना मजबूर हो जाएं और लाइव में ही रहेंगे, जम के पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो छोटे छोटे वीडियो द्वारा आपको हम तैयारी करवाएंगे बेहतरीन क्लास के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।